दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, विश्वास। जो विश्वास हम एक दूसरे पर करते हैं उसके ऊपर, और ये ट्रस्ट जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विश्वास, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप विश्वास किसी पर करते हैं और वो विश्वास तोड़ देता है तो दिल को जो चोट पहुंचती है वो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा एक कहानी के रूप में। ये कहानी मैंने एक बार पहले भी अपने किसी वीडियो में बताई थी, वो एंड में बताई थी, जिसको मैं आज एक मेन टॉपिक बना के बात कर रहा हूँ। ये बात सच्ची है और मेरे एक डॉक्टर कोलीग की है और एक काफ़ी साल पुरानी बात है। हम डॉक्टर्स के कुछ मरीज़ ऐसे दोस्त बन जाते हैं या हम पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं कि हम अगर एक बार उसको वचन दे देते हैं या मान जाते हैं कि उसकी किसी बात को, तो अगर हम उसको तोड़ नहीं पाते, और अगर हम वो बात ना पूरी कर पाएँ तो हमारा जीवन हमें व्यर्थ लगने लगता है। तो ऐसी ही एक बात है कि हमारे एक डॉक्टर थे, मेरे एक कुलीग थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनके पास एक पेशेंट आता था, उसको ऐसी बीमारी थी जो ग्रेजुअली बढ़ती जाए तो वो बाद में ब्रीथ खुद नहीं कर पाएगा और उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मरीज़ को ये बात बता दी और पेशेंट को भी ये पता थी। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब, जब ऐसा कोई टाइम आए जब मुझे वेंटिलेटर पे जाना पड़े तो आप मुझे एक बार मिलने ज़रूर आना। 5 से 7 साल हो गए थे डॉक्टर को पेशेंट को देखते हुए। तो उन्होंने कह दिया, अच्छा मैं तो आऊँगा मिलने। अब कोई सोशल फंक्शन था डॉक्टर के घर में, शायद उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और घर में सारे गेस्ट आए हुए थे और केक कटने वाला था। तो तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि वो जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे जाने वाला है और वो डिमांड कर रहा है या वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे डॉक्टर साहब को एक बार मिला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको बुला दो। अब ये फ़ोन डॉक्टर साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ये पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। उनकी वाइफ नॉन मेडिको थी, उसको समझ नहीं आई। उसने कहा, जी आपने तो बता रखा है लाइलाज बीमारी है, पेशेंट ने तो जाना ही है, तो आपको जाना क्या ज़रूरी है मिलने के लिए? आपको तो ऐसा मैरिज एनिवर्सरी कर देना है, आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, नहीं मेरा जाना ज़रूरी है। और वो पार्टी छोड़कर अपनी वाइफ को नाराज़ कर पार्टी उधर गए हॉस्पिटल में और पेशेंट से मिले और 1 आध घंटा लगाकर घर वापस आए। वाइफ बहुत नाराज़ थी, कुछ गेस्ट जा चुके थे और उनसे पूछा कि क्या हुआ वाइफ ने। तो उसने कहा, जी पेशेंट को तो वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो जैसे वाइफ की आदत होती है, उसने कहा, मैं तो कहती थी पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहा है, आपने जाके क्या अचीव किया? तो डॉक्टर साहब ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा था पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं था और उसने सांस उखड़ रही थी, पर उसने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और उसने कहा, डॉक्टर बेटा मुझे मालूम था तो मुझे मिलने ज़रूर आओगे। इसको ट्रस्ट कहते हैं। और मैं विश्वास तोड़कर जी नहीं सकता था और मुझे मिलने के बाद उसने मेरे हाथों को अपनी हथेलियों में दबाकर मुझे कहा, बाय बेटा। उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे डाला गया। उसने कहा कि आप ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन जो होता है, आप डॉक्टर नहीं हो, नहीं समझोगे। लेकिन वाइफ ये समझ गई और खूब रोई। और उसके बाद उसने अपने पति को, डॉक्टर को, कभी भी इस तरीके से नैग नहीं किया। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर अपने पेशे की तरफ बहुत ज़्यादा जज्बाती और अच्छे होते हैं और उनका एम पैसे के पीछे भागना नहीं होता, जो सोशल मीडिया में ऐसे फैला दिया गया है। अधिकतर का एम अपने पेशेंट को ठीक करने का होता है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ट्रस्ट को तोड़ते हैं। और एक विश्वास ही है जो हम सबको चलाता है, जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, बेटे में पिता में होता है, बहन और भाई में होता है और दोस्तों में होता है। अगर ये ट्रस्ट ना रहे तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता। मैंने सोचा ये एक रियल स्टोरी मैं आपको सुना दूं ताकि आपका विश्वास आपके अपने डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।